नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जेश मेनन और आपका स्वागत है एनिमल डॉक्टर 10x चैनल में। तो इसमें हम अलग अलग पशुओं की बीमारियां हैं, गाय भैंस की बीमारियां, उसमें डिस्कस करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का मेन टॉपिक है कि आपने सुना होगा कि ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है। ट्रांजिशन पीरियड को बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो आज हम जो गाय का या भैंस का ट्रांजिशन पीरियड है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या क्या महत्व है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही विशेष वीडियो है, कृपया आप इसको एंड तक देखें। अगर पूरी जानकारी आपको चाहिए तो इसको अगर अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको आप शेयर कर सकते हैं। और जो नॉलेज आपको मिलेगी आपने अपने फार्म पे इसको अप्लाई करना है, उस पर काम करना होगा। तो मैं बैठा यहाँ पे नॉलेज दे सकता हूँ लेकिन काम आपने करना है। तो आज डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है। तो जो गाय या भैंस की जो 70-80% बीमारियां हैं, अगर हम इस पीरियड में ख्याल ना रखें और इसी पीरियड में होती हैं, चाहे वो कीटोसिस हो, चाहे वो मिल्क फीवर हो, चाहे वो अगले दूध कम हो जाए, है ना, जहाँ जो कमज़ोर बछड़ा पैदा हो, ठीक है, जहाँ बच्चेदानी की समस्या हो, एनिमल अगली हीट में ना आए या बड़ा लेट आए, जहाँ जो जेर है वो ना पड़े, तो ये समस्या इस पीरियड में बहुत आती है। मास्टाइटिस, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये जो ट्रांजिशन पीरियड क्या है, ये सिर्फ 40 दिन है या 42 दिन आप बोल लो इनको। जब गाय ने बछड़ा देना होता है, ब्याना होता है, तो उसके 21 दिन पहले और 21 दिन बाद में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आने वाले जो उसने दूध देना है उसके लिए, और उसको कितनी बीमारियां लगेंगी या नहीं लगेंगी। तो इस पीरियड का हमने बहुत ख्याल रखना है, और कैसे रखना है ये मैं आपको धीरे धीरे पॉइंट वाइज बनाता हूं। क्योंकि ये वो समय होता है कि जब जो गाय है या भैंस है उसके अंदर कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई बदलाव होते हैं। जो हमारा शरीर, कुछ ग्रंथियां हैं जो कुछ रस छड़ती हैं, तो वो जो हार्मोन्स हैं उनमें ऊपर नीचे होता है उसकी वजह से। और जो अंदर कटड़ू है तो उसकी वजह से जो पेट में जगह कम रह जाती है, तो इसी वजह से उसका खाना कम हो जाता है। लेकिन इस समय में उसको जो ऊर्जा है, ताकत है, वो ज़्यादा चाहिए होती है, खाना उसका कम हो जाता है। तो इसीलिए ये पीरियड है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और भूख कम होगी और इसी टाइम पे जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से, कम खाना खाने की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसको जो बीमारियां हैं, रोग हैं, ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है? सिंपल एक लाइन में अगर मैं बोलूँ आपको, स्वस्थ ट्रांजिशन पीरियड आपने कर लिया तो ज़्यादा दूध, स्वस्थ गाय और मजबूत बछड़ा या बछड़ी। ये सिंपल लाइन है। अगर इस समय गलती होगी तो दूध कम मिलेगा, जो बछड़ा या बछड़ी कमज़ोर पैदा होगी, बीमारियां ज़्यादा आएंगी, इलाज का खर्चा बढ़ेगा, तो ये समस्या आने वाली है। तो इस 40 दिन के लिए क्या करना है? और जो समझदार किसान है आप जैसे, तो इस पीरियड का बहुत ही ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है कि जो BCS है, आपने सुना होगा बॉडी कंडीशन स्कोर। तो जब आपकी गाय ने बछड़ा देना है उस वक्त उस गाय का जो BCS है वो 3.5 के करीब होना चाहिए। अगर 3.5 से ऊपर है, समझ लो कि उसकी मोटापा बढ़ गया है, आपकी गाय या भैंस मोटी हो गई है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है। और इससे कम आ गया 2.5 या इससे नीचे आ गया तो बहुत पतली है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है।
तो चैलेंज हमारे फार्मर के यही है कि ना वो आपकी गाय या भैंस मोटी हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। अगर मोटी हो गई गाय तो ये BCS स्कोर होता है ना 1 से 5 तक होता है। 5 का मतलब एनिमल बहुत मोटा हो जाता है, तगड़ा हो जाता है, और 1 का मतलब है बहुत ब्रीक, बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ये 3.5 का स्कोर चाहिए। अगर मोटी होगी तो वहाँ पर हार्मोन चेंज आएंगे, तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी? एक तो जो उसने बछड़ा देना है, बछड़ा फंस सकता है, फिर डॉक्टर बुलाना पड़ेगा जब एनिमल ब्याता है ना, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। दूसरा है कि इसमें कीटोसिस का खतरा बढ़ जाता है। कीटोसिस बीमारी होती है जब पशु बछड़ा देने के बाद 15-20 दिन के बाद ये बीमारी हो जाती है। ये होती है मेनली उसमें एनर्जी की, ताकत की, ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो ये बीमारी हो जाती है। क्योंकि जो बॉडी का मोटी है उसका फैट है जो वो निकलता है, और फैट उसका यूज़ होता है दूध की प्रोडक्शन में, फैट बनाने में या एनर्जी के लिए, तो तब कीटोन बॉडीज बनती हैं। तो कीटोन बॉडीज जब बन जाती हैं तो एनिमल खाना पीना छोड़ देता है, एनिमल अपने ही मिट्टी खाने लग जाता है, जो टक्कर मारने लग जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए क्या है कि आप जब भी आपका एनिमल बछड़ा दिया तो आप गुड़ का पानी और नमक का पानी उसको पिलाना है ताज़ा। उसमें आप 1 पहिया आप गुड़ या शक्कर डाल लीजिए और 2-3 चम्मच आप नमक के डाल लीजिए। तो वो देना ज़रूरी है बछड़ा देने के तुरंत बाद, ठीक है। और उसके बाद अगर वो पतली गाय है, BCS स्कोर है जो 2.5 से भी कम है, 2.5 से कम है, तो देखो कमज़ोर बछड़ा पैदा होगा और आगे उसने दूध बिल्कुल नहीं देना, बहुत कम दे देना है, ठीक है। पतला भी नहीं होना चाहिए और मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो संतुलित शरीर है वो होना चाहिए। तो जितना संतुलित शरीर होगा, संतुलित आहार होगा, उतना ही उसका प्रदर्शन भी बेहतर होगा, ठीक है। और बछड़ा देने से पहले आहार हमने क्या देना है? नंबर 1 देखो, जो सूखा चारा, हरा चारा जैसे बरसीम है, लूसन है, जहाँ साइलेज कई बंदे देते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, और दाना जो सिर्फ सीमित मात्रा में देना है, क्योंकि उसकी भूख भी कम लगी, लेकिन उस दाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि एक फीड आती है, ट्रांजिशन फीड बोलते हैं उसको, तो ट्रांजिशन फीड दीजिए, वो उसी समय के लिए बनी होती है। तो ये 20-21 दिन पहले शुरू करनी होती है और बछड़ा देने के बाद 20-21 दिन देनी होती है, ठीक है। इसमें हाई एनर्जी होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो और ये भी 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम, बस 3 किलो देनी है बछड़ा देने से पहले, ठीक है। बछड़ा देने के बाद ये 2 किलो कर देनी है, 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम को। और फाइबर ज़्यादा रखें, जो हरा चारा है या थोड़ी सी तूड़ी है या ये आपका मक्की का अचार है, ये थोड़ी मात्रा ज़्यादा रखें क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। और आगे दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब 20 दिन रह गए तब आपने कैल्शियम देना बंद कर देना है, जहाँ कैल्शियम देना बहुत कम कर देना है। और ऐसी जो मिनरल मिक्सचर है वो भी आपने कम कर देना है, क्योंकि इस समय जो बछड़ा देने से पहले 20 दिन है ना, तब अगर हमने कैल्शियम पूरी उसको दे रखी, ज़्यादा दे दी, तो उसको मिल्क फीवर होएगा। उसका भी मैंने वीडियो बना दूंगा कि यहाँ पर हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, और अगर हम उसको कैल्शियम देते रहें तो ये ग्रंथि है ना सोई रहती है, ये अपना काम नहीं करती। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए फिर ये एक्टिव होती है, अपना काम करती है, और फिर क्योंकि दूध में कैल्शियम निकलता है ना, बछड़ा देने के बाद दूध आता है, कैल्शियम निकलता है, तभी तो ये होता है जो मिल्क फीवर है। और कैल्शियम पहले 20 दिन नहीं देना, लेकिन जब बछड़ा बछड़ी दे दिया तब कैल्शियम एकदम से शुरू कर देना है। रोज का 100 ml एटलीस्ट कैल्शियम शुरू कर देना है, ठीक है। फिर बता देता हूं कि बछड़ा देने से पहले 20 दिन कैल्शियम नहीं देना, जब बहुत कम देना है। और जब बछड़ा दे दिया
उसकी पार्चुरेशन हो गई, तब आपने उसको जेल वाली कैल्शियम या लिक्विड कैल्शियम है वो 100 ml है ना, सुबह 50 ml शाम को, ऐसे उसको पिलाना शुरू कर देना है बछड़ा देने के तुरंत बाद। ठीक है, इससे मिल्क फीवर नहीं होगा। उसके बाद जो जरूरी मिनरल्स हैं, क्योंकि जो आप जो धाते हैं, जो मिनरल मिक्सचर है वो देते रहें, क्योंकि उसमें जो मैग्नीशियम है या विटामिन डी है वो ज़रूरी है इस पीरियड में, ट्रांजिशन पीरियड में। ठीक है, और क्या नहीं देना, मैंने आपको पहले बताया, ज़्यादा कैल्शियम नहीं देना और ज़्यादा दाना नहीं देना कि अभी ये मेरा बछड़ा देने वाला है गाय, तो इसको मैं तगड़ी मोटी कर दूं, ज़्यादा 5 किलो दाना देना शुरू कर दिया तो एक तो वो खाएगी नहीं और दूसरा वेस्ट जाएगा, तीसरा वो मोटी हो जाएगी। तो वो बस 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम को वो ट्रांजिशन फीड अपने देनी है। ठीक है, और अचानक फीड बदलनी नहीं है। ये नहीं कि आज इस कंपनी की डाली है तो फिर है ना, फिर और कंपनी की डाल दी, उसने पता नहीं क्या डाला है, चीज़ें अलग अलग होती हैं, उसने मक्का ज़्यादा डाला है या कणक ज़्यादा डाला है, खल ज़्यादा डाला है, सरों की खाद डाली है या बड़ेमे की खाद डाली है ना, तो उसमें जो अंदर जो उसके बैक्टीरिया हैं तो वो उसको हजम नहीं करेंगे, तो वो एनिमल का वेस्ट ही जाएगा। ठीक है, एकदम चेंज नहीं करनी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको जो फफूंदी वाला होता है, चाहे साइलेज हो चाहे फीड हो, जो उल्ली वाला कोई भी सामान है, जो घर में आपके चपाती पड़ी है, रोटी पड़ी है या कुछ भी खराब हो गया, उल्ली लग गई, वो बिल्कुल नहीं देनी, नहीं तो वो सारा सुआ आगे जाके दूध नहीं देगा और अबॉर्शन भी हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जो मेन बीमारियां होती हैं इस पीरियड में सोने के बाद जो होगी मिल्क फीवर, तो उसका बचाव मैंने पहले बताया कि कैल्शियम आपने बंद कर देना है 20 दिन में, और बछड़ा देने के बाद एकदम कैल्शियम शुरू कर देनी है, ये ज़रूरी है। नहीं तो मिल्क फीवर हो गया तो फिर दूध नहीं मिलेगा। एक बार मिल्क फीवर हो गया तो एनिमल आपकी गाय या भैंस पूरे दूध पे आएगी नहीं, तो वो नहीं होने देना। ठीक है, और दूसरा कीटोसिस मैंने आपको बताया, जब भी आपका बछड़ा दिया एनिमल ने, काऊ ने, बफलो ने, तो उसके तुरंत बाद आप पानी लीजिए सिंपल, उसमें 2-3 चम्मच नमक के डाल दीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा गुड़ या शक्कर पाइया वो डाल के उसको पिलाइए, तो या गुड़ का शरबत बना के उसको दीजिए, तो इससे वो कीटोसिस नहीं होगी। ठीक है, तो और ऊर्जा वाला थोड़ा आहार देना है, कैसे कि थोड़ी अनाज बढ़ा देना है, जैसे मक्की है, कणक है, चावल है, इसको थोड़ा बढ़ा देना है, क्योंकि उसमें एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस ना आए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद जो डिस्टोकिया होता है कि बड़ी मुश्किल से पैदा होता है, बछड़ा थोड़ा मोटा हो गया तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए ज़्यादा मोटा ना होने दें अपने पशु को, और रोज़ हल्का व्यायाम करवाएं। अगर आपकी गाय या भैंस बांधी हुई ना तो उसको थोड़ी सैर करवा दें रोज़। अगर आपकी गाय भैंस खुली है तो चलो उसने चलना फिरना है, ठीक है, तो लेकिन अगर आपने बांध के रखी है तो रोज़ 10-15 मिनट उसको सुबह शाम उसको घुमाना है थोड़ा, क्योंकि ये एक्सरसाइज ज़रूरी है उस पीरियड में। ठीक है, उसके बाद झिल्ली ना गिरना, प्लेसेंटा की रिटेंशन हो जानी है ना, झिल्ली नहीं गिरती, तो उसके लिए देखो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो सेलेनियम होता है, एक विटामिन ई होता है। तो आप देख लें जो आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं इसमें ये दोनों तत्व हैं, सेलेनियम और विटामिन ई। ठीक है, तो ज़्यादातर होते हैं, और साफ वातावरण, हवा हारा वो उसको रखें थोड़ा, ये नहीं कि बंद कमरे में उसको रखना है। ठीक है, आजू बाजू में हवा आनी चाहिए, इस चीज़ का जरूर ख्याल रखना है। ठीक है, और अगर उसका जो झिल्ली नहीं गिरती है तो 5-6 घंटे के बाद आप ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, ये आप 1 किलो मूली ले लीजिए, 1 किलो भिंडी ले लीजिए, इन दोनों को जैसे हम सलाद काटते हैं ना वैसे काट लीजिए, और एक अपने बर्तन में डाल लीजिए, उसमें 1-2 चम्मच नमक के डाल लीजिए और पाइया शक्कर या गुड़ उसको ब्रीक करके डाल दीजिए, और जो हरा चारा है थोड़ा सा हरा चारा डाल के उसको मिक्स करके जब बछड़ा देने के बाद 5-6 घंटे के बाद उसको खिला दीजिए। इससे 80-90% प्रॉब्लम आती नहीं है झिल्ली गिरने की। ठीक है, तो ये करना ज़रूरी है, अच्छी बात है। और दूसरा, बछड़ा देने के तुरंत बाद आपको बताया कि गुनगुना पानी में गुड़ डाल के, नमक डाल के बो देना है,
और इलेक्ट्रोलाइट देना है और कैल्शियम देना है। ये तीनों चीज़ों जरूर उसको दे देनी है, ठीक है। और जो दाना है आप अब 2 किलो दे रहे हैं ट्रांजिशन फीड, जब इसने 15 दिन 20 दिन के बाद अपने फीड बढ़ानी है तो एकदम से नहीं बढ़ा देनी। आपने उसको करना कि 2 किलो दे रहे हैं, चलो अगले दिन उसको 2.25 किलो दे दी, अगले दिन 2.5 किलो दे दी, अगले दिन उसको 2.25 किलो दे दी। तो ऐसे पहिया पहिया करके फीड बढ़ानी है उसकी, एकदम से फीड नहीं बढ़ानी है, ठीक है। ये पॉइंट का खा। और हरा चारा, और जो मैंने आपको बताया कि ये मकई, जहाँ हम जो लेटी देते हैं, कई बार कणक की लेटी देते हैं, वो देते रहे, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत है। नहीं तो जो एनिमल है ना पतला होता जाता है, जब दूध देने शुरू करता है ना एनिमल, गाय हो या भैंस हो, तो वो पतली 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 होती जाएगी। तो इसमें हम ये अनाज दे सकते हैं, ठीक है। और मिनरल मिक्सचर, वो आप अगर पहले 20 ग्राम 30 ग्राम देते थे, तो अभी आप उसको बढ़ा के 100 ग्राम कर दीजिए। जब भी आपका एनिमल ने बछड़ा दिया तो उसके बाद आप 100 ml रोज का, है ना, चाहे वो जो आप हरा चारा देते हैं उस पर ऐसे डाल दें, ताकि वो मिनरल मिक्सचर की कमी ना हो। क्योंकि जब दूध देना है पशु ने तो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये चीज़ें दूध में बाहर आनी है। तो हम बाहर से नहीं देंगे तो वो उसकी हड्डियों से आएगी, कमज़ोरी आएगी, अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आएगी और फिर दूध कम हो जाएगा। तो ये मिनरल मिक्सचर जरूर देना है, ठीक है। और आहार एकदम से नहीं बदलना, ज़्यादा दाना एकदम से नहीं बना उसको देना, जो गंदी चीज़ें हैं वो नहीं देनी, जिसमें उल्ली लगी है, फफूंद लगा है, वो नहीं देना, ठीक है। और उसके बड़ी बात है कि तनाव नहीं देना एनिमल को, तनाव कि जैसे वहाँ पर हॉर्न बज रहे हैं गाड़ियों के, वहाँ पर ऊंची आवाज में आपने डक लगाया, सॉन्ग्स लगाए हैं, वो उससे डरता है एनिमल, ठीक है। और उसको मारना नहीं है, डंडा भी नहीं दिखाना है। तो आप डंडा दिखाते हैं या मारते हैं ना, तो उसमें जो स्ट्रेस होती है उससे दूध कम हो जाता है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। और जो नवजात बछड़ा है उसकी क्या ख्याल रखना है। देखो जो ये प्लेसेंटा है वो तभी निकलेगा, जो झिल्ली है तभी निकलेगी अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर उसको दूध के लिए छोड़ दें कटरू को, ठीक है। अगर हम नहीं छोड़ते हैं, कई बंदे वेट करते रहते हैं कि अगर वो झिल्ली गिरेगी तो कटरू को छोड़ेंगे, तो ना तो झिल्ली गिरती है ना उसको दूध मिलता है, ठीक है। तो अगर आप उसको दूध पीने के लिए छोड़ देंगे तो जो माँ है उसके हार्मोन निकलता है कि ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन ही है जो झिल्ली को बाहर निकालता है। वो बच्चादानी के अंदर कंट्रैक्शन करता है और उसको बाहर निकालता है। अगर आप कटरू छोड़ देंगे दूध पीने के लिए तो वो झिल्ली भी आसानी से गिर जाएगी। और दूसरा बात है कि जब भी कटरू पैदा हो तब उसका आप नाक साफ कीजिए अच्छी तरह से, उसको कपड़े से सारे शरीर को साफ कीजिए और उसके बाद उसकी माँ के सामने रख दीजिए, तो वो उसको चाटेगी। जब चाटते हैं इससे उसकी ब्लड फ्लो बढ़ता है और उसका मोह बढ़ता है, प्यार बढ़ता है दोनों में, तो वो प्यार की वजह से ही ज़्यादा दूध देती है। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि उसको आगे बिठाना जरूर है ताकि वो चाट ले, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी नाभि है उसको आप काट के बीटाडीन में जरूर उसको भिगोएं, नहीं तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगी, वहाँ पर हर्निया हो सकता है, जख्म हो सकता है, जो जख्म सारी ज़िंदगी रह सकता है। तो इसलिए उसको आयोडीन का जो सोल्यूशन है वहाँ जरूर लगाना है और दिन में 2-3 बार जरूर लगाना है। और जो कटरू है और उसकी माँ है दोनों को सूखी जगह पे रखें और वहाँ सफाई कर दें। जहाँ पर उसने बछड़ा दिया है वहाँ, है ना, ब्लड वगैरह और आ जाता है, तो वहाँ पर फॉर्मेलिन से या कली वाले पानी से, चूने वाले पानी से वहाँ सफाई कर दीजिए, नहीं तो वहाँ पर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद भी बछड़ा देने के बाद भी रोज निरीक्षण करें उसका, को पानी तो नहीं गिर रहा है पीछे से, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है, सूखी जगह पे रखना है, ठीक है। उसको फिर थोड़ा मोटा घुमाना है, रोज उसको सैर करवानी है ना, उसके बाद भी ये चीज़ें करनी है। तो ये जो किसान इस पीरियड में ध्यान रखता है तो नेचुरली उसका गाय या भैंस है अगले सूए में ज़्यादा दूध देगा।
और दूसरी बात ये है कि आने वाले जो उसके सूए हैं उसमें भी उसकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जब आप गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, इसका खाना पीना, इसका इन्वायरमेंट अच्छा हो, मिनरल मिक्सचर देना है, पानी पूरा देना है कि 100 किलो का एटलीस्ट, जो बड़ा एनिमल है ना उसको 100 किलो पानी रोज़ देना है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो और वीडियो मैं आपको अच्छा है ना वीडियो लाता रहूँगा, और इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लिया करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।